हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। साथियों, देव उठनी एकादशी जिसका व्रत 12 नवंबर मंगलवार को है, इसकी शुरुआत 11 नवंबर सोमवार के दिन शाम के समय 6:46 पे होगी। वह इसका समापन संध्या के समय 12 नवंबर को 4:04 पे होगा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान श्री हरि की शरण में चला जाता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस एकादशी में भगवान श्री हरि अपनी चतुर्मास यानी 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं, इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत पूर्ण ढंग से करता है, उसका पालन करता है, उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं साथियों, आज के इस वीडियो में देव उठनी एकादशी व्रत की पारण कथा के बारे में। कहा जाता है कि किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा भगवान श्री हरि का परम भक्त था। उसके यहाँ से कोई भी भोग लगाए जाता तो सर्वप्रथम भगवान को ग्रहण करवाया जाता। यहाँ तक कि उस राज्य में जिस दिन एकादशी का व्रत होता, उस दिन प्रजा के समस्त प्रजाजनों, नौकर चाकरों, यहाँ तक पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता। एक दिन की बात है, पास ही के राज्य से एक व्यक्ति राजा के दरबार में आकर कहता है, हे महाराज, मैं बड़ा गरीब हूँ, आप कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। इस बात पर राजा ने कहा, तुम्हें नौकरी पर मैं कुछ शर्त के बाद ही रखूँगा। इसके पश्चात राजा ने कहा, तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी वाले दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। इस पर उसने राजा के सामने हाँ भर ली और जब एकादशी का व्रत आया तो सभी को अन्न के स्थान पर फलाहार दिया गया। उसे भी फलाहार दिया गया। ऐसा समझकर राजा के सामने जाकर वह गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इससे तो मेरा पेट ही नहीं बढ़ सकेगा। मैं इस व्रत के प्रभाव से तो भूखा ही मर जाऊंगा। अतः आप कृपा करके मुझे खाने को कुछ दो। राजा ने उसे उस दिन की शर्त याद दिलाई जिस दिन उसने यह कहा था कि मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, परंतु वह जब नहीं माना तो राजा ने उसे दाल, चावल, अन्न और रोटी दे दिए। इसके बाद वह व्यक्ति प्रतिदिन की भांति वहाँ नदी में जाकर स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो चुका था तो भगवान को बुलाने लगा, हे प्रभु, भोजन कर लो। उसके बुलाने पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो गए और उस सैनिक के साथ भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह सैनिक अब काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब पुनः एकादशी आई तो वह राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मुझे जो कुछ आपने सामान दिया था उसे इस बार दोगुना दो। उसकी इस बात को सुनकर राजा ने कहा, आखिर क्यों? उसने बताया कि जब पिछली एकादशी का व्रत था तो मैं बिना भोजन के रह गया था। इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए राजा ने कहा, आखिर क्यों? मेरे साथ भगवान ने खाना खाया था, इसलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ गया। यह बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर तुम्हारे साथ भगवान ने भोजन किया? इस बात से राजा काफी सोच में पड़ गए और कहने लगे, हे मूर्ख प्राणी, मैं व्रत भी करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, वो भी एक लंबे समय से, तो भगवान ने आखिर मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? उसकी यह बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, इस बात पर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो
आप स्वयं मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। जब पुनः 15 दिनों बाद एकादशी का व्रत आया तो राजा पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा था और वह व्यक्ति प्रतिदिन की भांति स्नान और भोजन बनाकर तैयार था और भोजन बनाने के बाद उसने भगवान को पुकारा परंतु इस बार भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो सैनिक ने कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन इतना कहने के बाद भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने की उद्देश्य से जैसे ही जाने लगा तो उसके सामने साक्षात नारायण प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। उसके कहने के अनुसार उसके साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। यह देख राजा भी सोच में पड़ गया कि मैं इतने दिनों से व्रत उपवास करता हूँ, परंतु इसका कोई फायदा मुझे क्यों नहीं मिला। तब राजा को सीख मिली कि कोई भी व्रत हो उसे मन वचन क्रम से शुद्ध होकर व्रत करे। साथ ही मन से व्रत उपवास करने लगा और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साथियों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।